बंदे 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 बंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है कि है भारत माता की जय। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ये हमारी परंपरा है। आतंकियों के धन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। बंदे 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 बंदे। जोश है हाई, जीतेंगे हर लड़ाई। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश कुमारी। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय घोष की। आदमपुर एयरबेस में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य बहादुरी को सैल्यूट किया, तो पाकिस्तान को फिर एक बार दो टूक संदेश दे दिया है। सीज फायर अभी के लिए स्थगित किया गया है। अगर सीमा पार से कोई गुस्ताखी होती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी ने जवानों का जोश बढ़ाया तो एक बार फिर पाक के हर झूठ को बेनकाब किया। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जो पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करती हैं। और पहली तस्वीर पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस की है, जहां पर मंगलवार को पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंचे। उनके साहस, शौर्य, वीरता को उन्होंने सैल्यूट किया है। पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया जो ये दावा कर रहा था कि उसने आदमपुर एयरबेस को ही उड़ा दिया है। तो वही ये दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां पर भारत की उस सामरिक शक्ति का प्रतीक है जिसने पाकिस्तानी हमले को नेस्तनाबूद कर दिया है और भारत की विजयी पताका को विश्व भाल के समक्ष दिखाया है। तस्वीर S-400 और MiG-29 की है। आदमपुर एयरबेस पे पीएम मोदी S-400 और MiG-29 के साथ नजर आए और पाकिस्तान को उनके तमाम झूठे दावों को यहाँ पे बेनकाब कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि उसने भारत के डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है
जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोहरी हुकार, पहले राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए और दूसरी सेना के जवानों को संबोधन के जरिए। मकसद केवल एक कि दुश्मन और दुनिया दोनों सुन ले कि भारत के आम लोग और उनकी सेना दोनों का जोश हाई है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह हुकार भरने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर छेड़े जाने के बाद से लेकर सीज फायर होने तक प्रधानमंत्री सैन्य अभियान की तैयारी और उसकी समीक्षा में व्यस्त रहे। उनकी गैर मौजूदगी को लेकर विरोधियों की ओर से सवाल उठाए जाने लगे। वहीं भारत विरोधी मोर्चा सीज फायर को भारत की भावना के खिलाफ बताने में जुट गया। ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करके देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से अवगत कराया, तो अगले दिन वे सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आदमपुर स्थित एयरफोर्स के एयरबेस पहुंच गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आदमपुर एयरबेस जाने के पीछे प्रधानमंत्री का एक खास मकसद रहा। असल में जालंधर स्थित ये वही आदमपुर एयरबेस है जिसे नुकसान पहुंचाने का फर्जी दावा पाकिस्तान ने किया था। एयरबेस में मिग-29 लड़ाकू विमान के अलावा वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा था जिसने पाकिस्तान के हवाई हमलों की धज्जियां उड़ा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पहुंचकर न केवल पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोली बल्कि आतंकियों को और उनके आकाओं को एक बार फिर आगाह किया कि अगर उन्होंने फिर कोई गुस्ताखी की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। इधर सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुश्मन देश के प्रोपेगेंडा की हवा निकालने और देशवासियों में जोश भरने के लिए मोर्चा संभाल लिया। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भी अपने अभियान में जुट गई। एक तरफ जहां पार्टी प्रवक्ताओं को लोगों तक ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से जुड़ी हकीकत बताने की जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं तिरंगा यात्राओं के जरिए भी वो माहौल बनाने में जुट गई है।
इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पाकिस्तान और उसके रहनुमाओं पर निशाना साधा, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा और आम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का जज्बा जगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखा आपने कि किस तरह से पाक के औरंगजेब का S-400 वाले झूठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयर बेस पर जाके उसको पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। और ऐसे न जाने कितने झूठ लगातार बेनकाब भारत के जरिए किए जा रहे हैं। तो सोमवार को देर शाम राष्ट्र को संबोधन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तड़के पंजाब के आदमपुर एयर बेस पहुंचे, जहां पर जवानों के साथ करीब 1 घंटे तक वो रहे और उनसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार के साथ बातचीत की और पाकिस्तान के हर एक झूठ को बेनकाब कर दिया। जाहिर है पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके अटैक से आदमपुर एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो दुनिया को दिख गया कि पाक के दावे कितने खोखले हैं। देश के मुखिया को अपने बीच पाकर जवान भी फूले नहीं समाये। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आदमपुर एयरबेस में पीएम मोदी, जवानों के बीच पीएम मोदी, जवानों का बढ़ाया हौसला। पीएम मोदी के साथ जोश में जवान। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में मिली फतेह के बाद पीएम मोदी जवानों का हौसला बढ़ाने आदमपुर एयरबेस पहुंचे। एयरबेस में सेना के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी बिना देर किए जवानों के बीच जा पहुंचे। जवान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर खुश नजर आए। जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया। बता दें कि सोमवार को राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना के जवानों की शौर्य का बखान किया और जवानों को सलाम किया था। सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। अपने बीच देश के प्रधानमंत्री को पाकर जवानों का हौसला देखते ही बना। इस दौरान पूरा एयरबेस भारत माता की जयकारों और वंदे मातरम से गूंज उठा। ये वही आदमपुर एयरबेस है जिसे पाकिस्तान ने अपने स्ट्राइक में नष्ट करने की बात कही थी। पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने ला दिया। इसी आदमपुर एयरबेस से हमारे फाइटर जेट ने उड़ान भरकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को कब्रगाह में तब्दील कर दिया। साथ ही उनके एयरबेस को भी मिट्टी में मिला दिया और दुनिया के लिए दुर्दांत बने आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके बीच पहुंचे हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंचे हैं। हर दीपावली में पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंच जाते हैं। शौर्य और साहस के प्रतीक इन जवानों के हौसले से ही हमारे देश की सरहद सुरक्षित है। जाबाज जवानों और सेना के हौसले को पूरा देश सलाम करता है। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एयरफोर्स स्टेशन पर जवानों का जोश देखते ही बन रहा था, एकदम हाई था। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए इस आदमपुर एयरबेस का अहम रोल भी रहा है। यहां से उड़े तमाम विमानों ने पाकिस्तान के एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया था। ये एयरबेस इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां से पाकिस्तान को साधना बहुत आसान होता है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझते हैं कि आखिर क्यों ये एयरबेस बहुत ज्यादा अहम है। भारतीय वायुसेना के सबसे अहम बेस में ये एक शामिल है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एयरफोर्स की 47वीं स्क्वाड्रन तैनात है। मिग 29 फाइटर जेट का बेस और राफेल, सुखोई 30 मिराज फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स का गढ़ है। साल 1965 और 1971 और कारगिल युद्ध में निभा चुका है ये बेहद ही महत्वपूर्ण रोल। ऑपरेशन सिंदूर में भी यहां से वायुसेना ने सटीक हमले किए थे।
जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल कतई मंजूर नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को हर हाल में पीओके खाली करना होगा। ये दोनों बातें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीरी मुद्दे पर मध्यस्थता के तमाम बातों पर भी ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने 2-2 कह दिया है कि कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान ही सुलझाएंगे, तीसरे की कोई जगह नहीं। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। विदेश मंत्रालय ने न सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका को आईना दिखाया, बल्कि सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठे क्रेडिट लेने के बारे में भी विस्तार के साथ यहां पर जानकारी दी। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. From the time of Operation Sindoor, commenced on 7th May, till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions.